तो हे एवरीवन, ये है नीट 2026 का पेपर और ये है रीनीट 2026 का पेपर। कोइंसिडेंटली मेरे दोनों में नंबर सेम ही आ रहे हैं, एक मार्क्स का भी डिफरेंस नहीं है। 626 बन रहे थे और इसमें भी मेरे 626 ही बन रहे हैं। आई नो कि पेपर लेवल में बहुत डिफरेंस था, तो इसी बार तो बिल्कुल भी मतलब श्योर नहीं थी मैं कि होगा नहीं होगा, बट इस बार तो श्योर है कि हो जाएगा। कि आके आखिरकार ये पेपर में मेरे 640 बन रहे थे। इतनी बड़ी गलती करी, इतनी सिली मिस्टेक करी मैंने 3 क्वेश्चन में मार्क कर लिया, बट उसको मैं OMR में फिल करना भूल गई। तो मेरे 12 नंबर इसी वजह से जा रहे हैं, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन देखा ही नहीं। जब मैं OMR ऐसे चेक करी थी कि मैंने कौन सा क्वेश्चन हो रहा है, तो वो 3 क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा। 2 बायो का था और एक केमिस्ट्री का था। तो मेरे बायो में 347 बन रहे हैं, केमिस्ट्री में 161 एंड फिजिक्स में 118। एंड ऑफ कोर्स पर्सनल लेवल पे बात करूँ तो रीनीट का होना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मतलब वरदान के जैसा आप बोल सकते हो। अदरवाइज मैं किसी भी बिलो एवरेज कॉलेज अगर मिलता भी तो उस कॉलेज में मैं आ जाती, बट अब मैं एक अच्छा मेडिकल कॉलेज एक्सपेक्ट कर रही हूँ। बट साथ ही ऐसे कई से बच्चे होंगे जिनका पहले हो गया होगा, बट इस बार वो रह गए ड्यू टू पेपर डिफरेंस, साइकोलॉजी। उन सब के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। पिछले साल वो फील्ड मैंने किया नीट 2025 में, कि जब पेपर टफ था और आप मेंटली उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होते हो और आप मेंटली उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होते हो तो फिर पेपर बिगड़ता ही बिगड़ता है। मेरा भी 25 का पेपर इसीलिए बिगड़ गया था, क्योंकि मैं ढूंढ ही नहीं पाएगी, मुझे इजी क्वेश्चन नहीं दिख रहे थे। बट इस बार मैंने वो गलती वापस से नहीं करी। इस बार मैंने बिल्कुल ढूंढ के क्वेश्चन करा। मैंने बस वही करा जो मुझे आता था, उसके अलावा मैंने कोई ब्लाइंड तुक्का वगैरह नहीं मारा। और ये 3 क्वेश्चन मुझसे छूट गया, जिसकी वजह से मेरे 12 मार्क्स जा रहे हैं। मैं आपको बता नहीं सकती, जब से मैंने ये 3 क्वेश्चन देखा है मुझे रात को नींद भी नहीं आई, और आई भी तो जब सुबह उठते ही सबसे पहला ख्याल यही आया कि यार 12 नंबर चलेगा। मैं घर में तब से बस ऐसे शक्ल बना के 12 नंबर, इतना ज़्यादा मुझे रिग्रेट हो रहा है उस 12 नंबर का। ओ माय गॉड यार, लेकिन अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती ना। यही मैं अपना स्कोर ही आपको बताने वाली। बायो तो मेरी 20 मिनट में ही हो गई थी विदाउट OMR फिलिंग। कुछ क्वेश्चन बच रहे होंगे सेकेंड राउंड के लिए। उसके बाद फिर केमिस्ट्री में से बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। लाइक लिटरली मैं पहले मैंने शुरू किया, फिर मैंने लास्ट से शुरू किया, मेरे को बिल्कुल नहीं बना। फिर मैंने सोचा कि मैं फिजिक्स पे चली जाती हूँ, बट ये एक डिसीजन ने मेरी रीनीट 2026 का पेपर बचा लिया है। कि मैंने सोचा कि जब मेरे से केमिस्ट्री बन नहीं रही तो मैं फिजिक्स पे चली जाती हूँ, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आ कि नहीं, मैं अपना स्ट्रैटेजी नहीं बदलूंगी। मैं जैसे घर पे मॉक्स देती थी बायो, देन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मैं वैसे ही चेक करूँगी, चाहे मुझसे केमिस्ट्री का क्वेश्चन बने ना बने। तो मैंने स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। आई डिड स्टिक टू केमिस्ट्री ओनली। एंड उसकी वजह से मेरा केमिस्ट्री में मैंने पहले राउंड में कुछ 25 क्वेश्चन के आसपास ही बने होंगे, उससे ज़्यादा नहीं बने थे। फिर मैं और मेरे फिजिक्स के लिए मुझे 2 घंटा टाइम मिला। तो ये होता है कि अगर आपका बायो स्ट्रॉन्ग है तो आप फिर फिजिक्स में, अगर आपको कम नॉलेज भी है ना, तो आप दूसरे से बेटर परफॉर्म कर पाओगे, जिसमें आपने टाइम सेव कर लिया बायो से। जैसे ही मेरा बायो 20 मिनट में, मुझे डर भी लगा कहीं मैंने सिली मिस्टेक्स तो नहीं कर दिया, इतनी जल्दी कैसे हो गया बायो। यहाँ पे मेरे मॉक्स में आधा घंटा लगता था बायो में, पूरे बायो में, और पूरा केमिस्ट्री अगर मिला दो तो 1 घंटा लगता था। तो उस हिसाब से मुझे 2 घंटा मिला फिजिक्स के लिए। एंड जब मैं सेकेंड राउंड पे गई तब उस वक्त मेरे पास, और फिजिक्स का पेपर मुझे देखते ही लग गया था कि ये पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं देखे थे। लाइक वो मोमेंटम को तो थीटा के साथ वैरी करा था, ओ भाई क्या पूछ रहा था। और कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि पूछना क्या चाह रहा है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि इसको अप्रोच कैसे करना है। फर्स्ट राउंड में मैंने कुछ 30 क्वेश्चन के आसपास करा फिजिक्स का। एंड उसके बाद फिर बचे थे सिर्फ 40 या 45 मिनट। तो फिर मैं बाहर गई, मैंने फेस वॉश किया, मैंने पानी पिया। आई केप्ट कूल माई सेल्फ एंड दैट इज़ वॉट मेड मी सक्सीड इन दिस रीनीट 2026 पेपर। नॉलेज से ज़्यादा ज़रूरी था कि आप कूल रह पाओ। एंड मैंने पिछले साल जो गलती करी, बस मैंने वो इस साल वो गलती नहीं करी। बट हाँ, वो 3 क्वेश्चन मुझे अगले 5 साल के लिए पछतावा देंगे, एंड दैट्स श्योर। फिर मैं जब सेकेंड राउंड के लिए आई तो मेरे पास 40-45 मिनट्स के आसपास बच रहे थे। तो मैं फिर से बायो पे गई। मैंने जो क्वेश्चन छोड़ा हुआ था राउंड 1 में उनको मैंने ट्राई किया, और बट वो 2 क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा। एक तो इवोल्यूशन का था और एक और तो सिंथेसिस का था, वो सीक्वेंस बताने वाला। तो वो 2 क्वेश्चन मुझे दिखा ही नहीं। और मैं OMR में देख रही थी कि मैंने कौन सा क्वेश्चन छोड़ा। मैंने सोचा कि क्वेश्चन पेपर में देखूंगी तो टाइम ज़्यादा जाएगा पलटाने में, इसलिए मैं OMR से चेक करी थी। बट वो 2 खाली स्पेस मुझे नहीं दिखे। एंड केमिस्ट्री में भी सेम हुआ। जब लास्ट का 10 मिनट बचा था तो फिर मैंने सोचा कि मैंने फिजिक्स के 30 क्वेश्चन ही किए हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं
केमिस्ट्री छोड़ के फिज़िक्स पे चली जाती हूँ। तो मैंने केमिस्ट्री का सबसे पहला क्वेश्चन जो था मेरे सेट का, वो मैंने नहीं किया, जबकि मैंने उसमें, मैं आपको दिखा सकती हूँ मैंने क्या किया उसमें। लाइक देखो, ये देखो, ये मैंने 3 ऑप्शन गलत कर रखे हैं, बट मैं ये पहला वाला टिक करके नहीं आई। और आप लोग बताओ आप लोग का पेपर कैसा गया, एंड बाकी आप लोग बताओ कि आप लोगों का पेपर कैसा गया, और उन बच्चों का जो खास करके पिछली बार जिनका हो गया था बट वो इस बार रह गए। आई डोंट नो किस, आप लोगों को ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा, क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, सांत्वना देने से भी मतलब वो दर्द तो कम नहीं होगा ना, चाहे कोई कितना भी बोल ले कि अगले साल कर लेना, लेकिन 1 साल का जो पेन होता है भाई अनबियरेबल होता है। मैंने खुद, जब मैंने पिछली बार 26 का पेपर दिया एंड आई वाज स्कोरिंग जस्ट 626 इन दैट ईजीएस्ट पेपर, आई वाज लाइक लिटरली मुझे कोई कॉलेज मिले, कोई सा भी कॉलेज मिले मुझे भेज दो, मुझे नहीं रहना, मुझे फिर से टॉप नहीं लेना। बट सेम सिचुएशन में आप भी होंगे। आई विल नॉट डिनाई कि कोई भी सांत्वना, कोई भी मोटिवेशन आप लोगों का ये दर्द कम नहीं कर सकता। जो भी लोग जिनका पेपर नीट 2026 का अच्छा गया था बट री नीट में स्कोर ड्रॉप हो गया, लाइक उनका फ्रस्ट्रेशन भी वैलिड है, उनका डिसअपॉइंटमेंट भी वैलिड है, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं आई, उन्होंने पेपर तो अच्छा ही किया था, बट सिस्टम के एक फेल्योर से उनका 1 साल बिगड़ गया। ऑफ कोर्स आई नो नीट के बाद 1 महीने का जो टाइम मिला उसमें पढ़ पाना कितना मुश्किल था, लाइक कितना मेंटल अनस्टेबिलिटी थी। बहुत से बच्चे इंक्लूडिंग मी, मैंने भी कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ पाई। मैं रीनीट के लिए जो टाइम मिला, ये जो हमें 1 महीने का टाइम बोला गया ना कि 1 महीने का टाइम मिलेगा तुम पढ़ लो, डैट वाज नॉट ईजी। उसमें फिर से उसी इंटेंसिटी से वापस लगना, पता है कि मुझे मेरा हो चुका है, लेकिन फिर से मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं उस सिस्टम का हिस्सा हूँ जो कि एक पेपर सही से नहीं करा सकती। फिर उसी इंटेंसिटी से वापस पढ़ना, वही प्रेशर हैंडल करना, वही मॉक्स में अगर नंबर ड्रॉप आ रहे हैं तो फिर स्ट्रेस हो जाना, लाइक मेंटली बहुत ही अनस्टेबल था ये 1 महीने का जो टाइम दिया गया रीनीट के लिए। बाहर से ज़रूर लोगों को लगेगा कि यार 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, अब तो मेरा बच्चा या फिर जो भी आपका भाई बहन या जो भी आपके रिश्तेदार होंगे कि अब तो ये मतलब इसके लिए तो चलो अच्छा हुआ, इसको पेपर 1 महीने का टाइम मिल गया, अब ये और अच्छा करेगी। लाइक दिस वॉज नॉट ईजी ब्रो। वो प्रेशर हैंडल करना, दैट्स वॉज टू टफ देन इवन दिस नीट का पेपर लेवल। एंड हैट्स ऑफ कि आपने 1 महीने फाइट किया, जिन भी फाइट किया, हैट्स ऑफ, लाइक दिस वॉज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल द 12th months बैक। आई एम श्योर कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बस ये समय आपके साथ नहीं है। एंड एक दिन जरूर आपका ये समय आपके साथ होगा, एंड वो समय आपके लिए ही बना होगा। लाइक ऑल दोज हु हैव फाइटेड इन दिस 1 month आर रियल योद्धा ऑफ योर लाइफ। अगर आप लोगों को भी अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना है तो कमेंट में निकाल लेना। कीप योरसेल्फ लाइट एंड of love and strength to all those who have fighted in this 1 month। आप लोग सच में बहुत बड़े योद्धा हो, बहुत बड़े, यही बताना था मुझे। वो मेरे 12 मार्क्स डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, लाइक चलो बाय।